charge on colloidal particle. This one is the second important topic after Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बिगर वन है। सारे प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बिगर वन ये है, तो इसको ध्यान समझिएगा। हो सकता है कि आज का 40 मिनट केवल इसी टॉपिक को डिस्कस करने में कंप्लीट हो जाए, बिकॉज इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, बट आई विल ट्राई टू clear all the doubts in fraction form, in part by part. So it is containing 2-3 part. So first part I am going to discuss, that is charge on colloidal particle. In this the first one is there, the colloidal particle containing means colloidal solution is charged or neutral. As we know कि जितने solution होते हैं that solutions are neutral solution. Solutions are mostly neutral solution. So colloidal solution is also neutral or charged. So first information, all the colloidal solution are charged. No any colloidal solution is neutral. All the colloidal solution contain charge. That, as you know, charge is of two type, positive और negative. So जितने भी colloidal solution होते हैं, कोई colloidal solution neutral नहीं होता है। सारे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं चार्ज्ड होते हैं, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, नो मैटर, चाहे लायोफिलिक हो चाहे लायोफोबिक हो, नो मैटर। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल द कोलाइडल सॉल्यूशंस इन योर सिलेबस, व्हाटएवर द एग्जांपल्स आर गिवन, all the colloidal solution are contain charge. See here, colloidal particle are carry electric charge. ठीक है, सो कोलाइडल पार्टिकल मतलब डीपी की बात हो रहा है, डिस्पर्स्ड फेज की। सो पहले तो ये हो गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज्ड सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। इन कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन एनी वन चार्ज ऑफ द टू, दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव। सो ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आप कहते हो कि 3 टाइप्स के होते हैं, या तो कोई न्यूट्रल होगा, या तो कोई पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, 3 तरह का होता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कोलाइडल सॉल्यूशन इज ओनली 2 टाइप, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन एंड निगेटिव। न्यूट्रल कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। साइंटिस्ट हैव फाइंड इट बाय द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दैट none of the any colloidal solution is neutral. So colloidal solution is not 3 types on the basis of charge. बाकी सारी चीजें चार्ज के बेसिस पे 3 तरह की होती है, किसी को आप न्यूट्रल कहते हो, किसी को पॉजिटिव, किसी को निगेटिव। बट colloidal solution is only 2 types on the basis of charge, that is positive और negative, न्यूट्रल नहीं होता है। So this स्क्रीनशॉट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ये स्क्रीनशॉट आपके एनसीईआरटी बुक का है। यू नीड टू मग अप ऑल द एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स आपको सारे एग्जाम्पल्स रटने हैं, अपने नोट्स में लिखने हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और मे बी इन बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव तो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव के पर्पज से है, बोर्ड के पर्पज से थोड़ा कम है। ठीक है, ये टॉपिक तो कॉम्पिटिटिव में इफ़ यू विल सी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर, देन यू विल गेट कि उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू में होता है कि मेथाइलिन ब्लू इज कंटेनिंग विच चार्ज, और मेथाइलिन ब्लू इज विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मेथाइलिन ब्लू किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन था, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव। सो मेथाइलिन ब्लू इज पॉजिटिव चार्ज। देन एक आता है इयोसिन, इसका पूछता है, और कॉन्गो रेड इसका। दीज 3-4 नेम आई हैव सीन इन लास्ट 10 ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पेपर, दैट इज IIT or maybe JEE. So please remember these question can prepared from this topic कि like previous year in UT this question was there कि which charge is present on metallic sulfides colloidal solution। मेटेलिक सल्फाइड कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। मेटल सॉल्ट्स जितने होते हैं उस पर कौन सा कोलाइडल कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। एंड इन प्री बोर्ड
second, the question was there कि write two example of negative charge colloidal solution. Write two example of positive charge colloidal solution, that is A and B, set A and B. So remember this कि question can be from the from this part, that is examples. तो पहले अभी हम लोगों ने we had discussed the small part of charge of colloidal solution. First information we have got कि all the colloidal solution are charged, and colloidal solution on the basis of charge of two types, positive colloidal solution or negative colloidal solution. Examples are here. Now first part is over कि कितने चार्ज कितने टाइप का होता है. Now second then the question strike in scientist mind कि how the colloidal solution becomes charged, या how the colloidal solution contain charge, means what is the reason for charge in colloidal solution or charge on colloidal solution. कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज कैसे आ जाता है, सारे तो पार्टिकल होते हैं तो उस पर चार्ज कैसे आ जाता है. देन this is the reason for if the question will be there कि what is the reason for charge on colloidal solution, colloidal solution में charge का क्या reason है. Then first of all, different scientists have given different reason, that's why it is written कि the charge on solid particle is due to one or more reason. इसका कोई एक reason जो है स्पेसिफिक नहीं बताया गया है. उस समय साइंटिस्टों ने अलग अलग रीजन दिया कि इस रीजन से इस रीजन से इस रीजन से. आउट ऑफ दैट ऑल द हाइपोथेसिस, ऑल द एजम्पशन, दीज टू हैव एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट. ठीक है, ये दो रीजन एक्सेप्ट किया गया. फर्स्ट वन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्व पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन. मतलब कह रहा है कि अगर मेटल सॉल्व है तो वो क्या करता है, उसमें मेटल जो होता है, मेटल हैव द कैपेबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, मेटल इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय द कोलाइडल पार्टिकल. सो कोलाइडल पार्टिकल गेट द निगेटिव चार्ज. इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जितने मेटल सॉल्व होते हैं वो निगेटिव होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने जो दिया, देयर आर सो मेनी अप्रॉक्स 100-200 रीजन्स हैज कम इन फ्रंट ऑफ साइंटिस्ट. और साइंटिस्ट ने जब सारे का फीडबैक लिया, सारे का सब चेकिंग किया, देन दे हैव एक्सेप्टेड ओनली टू. वन इज इफ मेटल सॉल्व is there, ये केवल metal, first one is only for metal salt. if metal salt is there then it is possible कि metal is going to give its electron and that electron is taken by the particle, that's why the particle becomes negative and the colloidal solution becomes negative. this is acceptable for metals only, क्योंकि if we will apply this on all the colloidal solution, अगर हम सारे colloidal solution पे apply करेंगे then it means all the colloidal solution must be negative. सारे colloidal solution negative होंगे, but सारे colloidal solution negative नहीं होते हैं. some of the colloidal solution are positive, some other are negative. so negative का reason तो मिल गया कि why the negative charge is coming, maybe due to capturing of electron. जो electron लेता है that get the negative charge. ये आपको पता है electron is negative charge. but the question arises, but how the positive is coming on the colloidal particle, पॉजिटिव कैसे आ जा रहा है. this question is not solved by this information. so they move for other regions. Then they have find one another reason. the reason is due to preferential adsorption of ion from solution. मतलब इसमें ये कहा गया है कि that colloidal particle is adsorb, means choose the ion. two types of ions are present in colloidal solution. out of these two type, this colloidal particle is choosing any one type of ion to adsorb on its surface. ये colloidal particle अपने ऊपर एडजॉर्ब होने के लिए किसी एक आयन को चूज करता है, आइदर निगेटिव आयन, और अगर निगेटिव आयन एडजॉर्ब होता है देन दैट इज निगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, और पॉजिटिव आयन. इफ पॉजिटिव आयन इज एडजॉर्ब ऑन सरफेस
then it is positive charge CS. So this region is the most acceptable एंड मोस्ट एक्सप्लेनेबल रीजन, और ये रीजन सबसे सही और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेबल विथ एक्सपेरिमेंट, मोस्ट प्रूवन रीजन, मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन है. सो इस रीजन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. अभी केवल आपको इतना जानना है कि पहले आपका कहेगा कि व्हाट इज द रीजन या ड्यू टू विच रीजन या व्हाई द कोलाइडल पार्टिकल गेट द चार्ज. कोलाइडल पार्टिकल चार्ज कैसे लेते हैं. देन यू विल राइट देयर आर one or more than one reasons are there which explain the charge on colloidal particle. First one is due to electron capture by the solid particle during the electrodispersion of metal. Second one due to preferential adsorption. यहाँ पे the colloidal particle will choose कि which one will comes and adsorb. If plus will comes and adsorb, then form the positive colloidal solution. If minus will comes and adsorb, then form the negative colloidal solution. So due to preferential adsorption, and below this इन दोनों पॉइंट्स के नीचे you need to write कि out of the above all region, जितना रीजन बताया गया है, out of the above region the most acceptable and most explainable reason is preferential adsorption of ion. प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन. ठीक है. लास्ट में आपको ये लिखना जरूर है कि मोस्ट हियर इन दिस स्लाइड तो ओनली रिटेन मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन, बट व्हेन यू विल सी योर एनसीईआरटी बुक तो उसमें बोथ वर्ड हैव रिटेन कि मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट एक्सप्लेन्ड रीजन. मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड मोस्ट एक्सप्लेनेबल रीजन इज प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन. ठीक है. अब बात आया, ये सारा चीज़ वही लिखा है जो मैंने बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्व पार्टिकल होते हैं ये या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव आयन को चूज करते हैं, अपने ऊपर एडजॉर्ब कराते हैं, एंड व्हेन निगेटिव कम्स एंड एडजॉर्ब देन इट फॉर्म द निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन. व्हेन पॉजिटिव कम्स एंड एडजॉर्ब देन फॉर्म द पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन. नाउ वी विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन. देखिए पूरे चार्ज को आई हैव डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट. फर्स्ट हमने पढ़ा कि चार्ज होता है कि नहीं होता है. इफ चार्ज इज प्रेजेंट देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पहले ये पढ़ें. सेकेंड हमने पढ़ा कि हाउ द चार्ज इज फॉर्म या चार्ज कम्स ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज क्यों आता है, इसका रीजन हमने पढ़ा. एंड विच वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड एक्सप्लेनेबल, ये हमने जाना. Now the third we are going to discuss the two experimental proof of preferential adsorption. Preferential adsorption का दो experimental proof आपके बुक में दिया हुआ है. This one is A मतलब first one, this one is B that means second one. First one is very important. 2 years back this was in board examination. ये दो साल पहले बोर्ड के एग्जामिनेशन में था. ठीक है. Now I am going to explain the experimental proof of preferential adsorption. मतलब next heading आपका रहेगा experimental proof of preferential adsorption. In this, now see what is written here on the screen that I am trying to explain you. Now see, this is the most complicated part of this topic. दैट इज चार्ज. तो इसको ध्यान समझिए, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए चार्ज आपको समझ में आ जाएगा. सो हियर व्हाट इज रिटन ऑन स्क्रीन, इट इज सेइंग कि AgNO3, AgNO3 मीन्स सिल्वर नाइट्रेट. ये कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड इन पोटेशियम आयोडाइड Ki. ठीक है. पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में हम ऐड करते हैं. आई एम राइटिंग हियर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 व्हेन इट इज एडेड इन Ki, इसको Ki में ऐड करते हैं.
then it form the negative charge colloidal solution of silver iodide. ये सिल्वर आयोडाइड का निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है. Then again on the second hand, if we are going to add Ki in AgNO3, अब ये कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर हम Ki को AgNO3 में ऐड करते हैं, चीज वही है, इसमें केवल AgNO3 को Ki में ऐड किया गया, इसमें Ki को AgNO3 में ऐड किया गया है. देन अगेन फॉर्म द सेम कोलाइडल सॉल्यूशन सिल्वर आयोडाइड, इसमें भी सिल्वर आयोडाइड का बन रहा है, बट दिस सिल्वर आयोडाइड इज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, साइंटिस्ट हैव सीन कि AgNO3 इज एडेड इन Ki. जब AgNO3 को Ki में हम बनाते हैं, ऐड कर रहे हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन बन रहा है, और Ki को AgNO3 में ऐड कर रहे हैं, तब भी सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन बन रहा है. But when they have started to check about the charge, then they have find कि जो AgNO3 को Ki में बना रहे हैं, उससे जो सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन बन रहा है, दैट इज निगेटिवली चार्ज. और जो Agi को सिल्वर में Ki को AgNO3 में मिला रहे हैं, उससे जो सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन सेम है, but that is containing positive charge. Then the question strike in their mind कि why it happened, अब ये कैसे हुआ. Then they have started the microscopic observation of this process. तब इन लोगों ने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन शुरू किया. Then अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन क्या देखा. Now see, when AgNO3 is added in Ki, जब AgNO3 को Ki में ऐड कर रहे हैं, इन दैट केस, उस केस में AgNO3 is solute and Ki is solvent. AgNO3 solute है और Ki solvent है, means AgNO3 is present in less amount and Ki is present in more amount. तो AgNO3 is added in Ki. ठीक है, AgNO3 को Ki में ऐड कर रहे हैं. In this AgNO3 is solute and Ki is solvent. Ki solvent है. So Ki solvent है, इसका मतलब क्या है कि Ag is present in less amount and Ki is present in more amount. इसका मतलब है कि AgNO3 is present in less amount and Ki is present in more amount. ध्यान से समझिएगा, AgNO3 को Ki में डाल रहे हैं, तो इस समय AgNO3 सॉल्यूट का वर्क कर रहा है, Ki सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है. AgNO3 का अमाउंट कम है, Ki का अमाउंट ज़्यादा है. लेट इमेजिन कि AgNO3 हैव 50 मोल्स, सो Ki का मोल इससे ज़्यादा होगा, सो मे बी इट विल बी 75 मोल. मान लिया गया कि ये 75 मोल है. Ag का मोल 50 है और Ki का 75 है. Now see, when they will be react with each other, जब दोनों एक दूसरे से मिक्स होंगे, then double displacement reaction will be there. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. Ag will go with I. प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बनेगा AgI और एक बनेगा KNO3. इसमें AgI जो होगा, दिस AgI इज PPT. देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड. सो AgI किस फॉर्म में बनेगा, PPT के फॉर्म में. ठीक है, ये AgI किस फॉर्मेट में बनेगा, PPT के फॉर्म में. यही AgI कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा. तो जब ये प्रोसेस होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट इज देयर, बोथ इज हैविंग 1:1 रेशियो, तो 50 Ag प्रेजेंट है, तो कितना AgI बनेगा, 50 पार्टिकल. एंड 50 NO3 प्रेजेंट है, तो कितना NO3 बनेगा, 50 पार्टिकल. उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता. लिमिटिंग रिएजेंट आपने पढ़ा हुआ 11th में. सो हियर AgNO3 इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो AgNO3 के अकॉर्डिंग बनेगा. Ag 50 है तो 50 पार्टिकल बनेगा या 50 मोल बनेगा AgI का. NO3 भी 50 है तो 50 मोल बनेगा KNO3 का. बट Ki इज 75, सो 25 मोल ऑफ Ki क्या हो जाएगा,
प्रेजेंट रहेगा अनरिएक्टेड फॉर्म में, एंड दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन इन डीएम। वो डीएम में आयन के फॉर्म में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। सो 25K प्लस प्रेजेंट रहेगा, 25I माइनस प्रेजेंट रहेगा। वहाँ पे जो बचा हुआ है 50-50 तो रिएक्ट कर गया, प्रोडक्ट बना दिया। नाउ दिस AgI विल चूज एनी वन ऑफ दीज टू आयन। AgI इसमें से किसी एक आयन को चूज करता है, एंड इट विल चूज दैट आयन विच इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि उसको एडजॉर्ब कराना है, मूव नहीं कराना है। आपको पता है कि लेस रिएक्टिव मीन्स एडजॉर्ब इजिली, क्योंकि जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो आराम से उस पर सेटल डाउन हो जाएगा। सो द कोलाइडल पार्टिकल इज चूजिंग लेस रिएक्टिव, एंड इन रिएक्टिविटी सीरीज यू नो कि पोटेशियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, आयोडाइड की एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। So AgI will choose the I minus out of K plus and I minus. वो K plus और I minus में से I minus को choose करेगा। So what will be happen? This I minus will comes and adsorb on its surface. ये I minus वाला आयन क्या होगा, इसके सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब हो जाएगा। K प्लस नहीं आएगा, I माइनस आएगा, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। सो इफ I माइनस विल कम्स एंड एडजॉर्ब, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है I माइनस, ये एडजॉर्ब हुआ इसके सरफेस पे, इट मीन्स इट विल गेट द निगेटिव चार्ज। इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि जो आयन एडजॉर्ब होगा वही चार्ज आएगा। So negative charge comes, that's why it form the negative charged colloidal solution of silver iodide. So एक बार फिर से देखिए, ध्यान से समझिए। अभी पहला केस डिस्कस हुआ है कि when AgNO3 is added in Ki, so in this case AgNO3 act as solute and Ki act as solvent, and AgNO3 having less number of particle, Ki is having more number of particle, like we have taken 50 and 75. So that which present in less amount, that will be limiting reagent. So the product will form AgI and KNO3 by double displacement reaction, but AgNO3 is present in 50 quantity, so 50 AgI will form, 50 KNO3 will form. This AgI will form the colloidal solution. So rest 25 K plus and I minus are present in DM. बाकी जो 75 में से 25 Ki बचा, that will be in the form of K plus and I minus two ions. Out of these two, this AgI is preferred to adsorb on its surface to I minus. इन दोनों में से AgI किसको चूज करता है, I माइनस को, K प्लस को नहीं। दिस इज कॉल्ड प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। लाइक मेरे सामने दो लोग खड़े हो और हमको चूज करना हो, लाइक मान लीजिए कि दो स्टूडेंट खड़े हैं ए बी, हमको चूज करना है, मैंने ए को सिलेक्ट किया, अब बी सी, तो उसमें से मैंने बी को सिलेक्ट किया। तो क्वेश्चन आया आपने पहले बी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो दैट इज डिपेंड ऑन द ऑप्शन। पहले ए बी के बीच में ऑप्शन था, तो ए वाज आई थिंक बेटर, सो आई हैड सिलेक्टेड ए। नाउ बी सी के बीच में ऑप्शन था, ए नहीं था वहां पे, तो आई थिंक कि बी वाला बेटर है, दैट्स व्हाई आई हैड सिलेक्टेड सेकंड टाइम बी। सो सेम इज हियर, यहाँ पे ऑप्शन K प्लस और I माइनस में से चूज करना है। आउट ऑफ दिस टू AgI इज सेलेक्टिंग I माइनस, क्योंकि I माइनस लेस रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म द निगेटिव चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब सेकेंड केस देखते हैं। इन सेकेंड केस जस्ट उल्टा हो जाएगा, दैट इज Ki इज एडेड, यही कॉन्सेप्ट उसमें भी लगाइए। नाउ Ki इज एडेड, ठीक है, अब Ki को ऐड कर रहे हैं। नाउ Ki इज एडेड, अब Ki को ऐड कर रहे हैं AgNO3 में, तो फिर से आपका कॉन्सेप्ट लग गया। इट मीन्स AgNO3 is solvent and Ki is solute. Wait a minute.
Hello, I think voice is clear. So AgNO3 is solvent and Ki is solute. So this time Ki will be less amount and AgNO3 will be more amount. So now we will take Ki 50 particle and AgNO3 75. Again double displacement reaction. So now it will again form same product. जो प्रोडक्ट उसमें बना, देखिए प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है. आप चाहे चीनी को पानी में मिलाइए, चाहे पानी को चीनी में, बनेगा शुगर सॉल्यूशन ही. सो प्रोडक्ट इज सेम, पीपीटी इज सेम, बट इन दिस केस नाउ द रेस्ट पार्ट विल बी AgNO3. अब जो बचा है वो कौन बचेगा? AgNO3 मीन्स 25 पार्टिकल ऑफ Ag and 25 particle of NO3 माइनस. ठीक है, प्रीवियसली क्या बचा था? पहले केस में उसको चूज करना था K प्लस और I माइनस में से. अब क्या चूज करना है? Ag प्लस और NO3 में से. देखिए है AgI ही, पहले भी AgI था, बट पहले केस में उसके पास K आयन और आयोडाइड आयन था, तो उसने चूज किया I माइनस को, लेस रिएक्टिव. नाउ AgNO3 और NO3 में Ag प्लस में NO3 में कौन लेस रिएक्टिव? तो आपको पता है सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, सो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव. तो ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा चूज किया जाएगा. So previously AgI have option K plus and I minus, so that's why AgI have chosen the preferred the I minus to form the negative. But now in this case it has option Ag plus and NO3 minus, so इसने choose किया less reactive, that is Ag plus. तो इस केस में Ag plus you can see here on screen, Ag plus आके adsorb हो रहा है, that's why it is form positive colloidal सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पे इसने पॉजिटिव बनाया. सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज रिटन हियर. ये सारा इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है. एंड क्वेश्चन वाज देयर, क्वेश्चन यही था जो 2 years बैक बोर्ड में था कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड इन पोटेशियम आयोडाइड देन इट फॉर्म नेगेटिव CS, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड व्हेन KI इज एडेड in AgNO3 then it form positive CSY. तो आंसर आपको क्या लिखना था? when silver nitrate solution is added to potassium iodide solution then the silver iodide adsorb iodide ion. सिल्वर आयोडाइड किसको एडजॉर्ब कर रहा था? आयोडाइड आयन को फ्रॉम DM. दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज. लेकिन जब Ki इज एडेड इन AgNO3, जब Ki को AgNO3 में ऐड किया गया, देन सिल्वर आयोडाइड इज एडजॉर्ब Ag प्लस आयन. तब सिल्वर आयोडाइड कौन सा एडजॉर्ब कर रहा है? Ag प्लस. लास्ट लाइन यू कैन सी Ag प्लस आयन फ्रॉम DM. दैट्स वाई इट इज पॉजिटिव चार्ज. आपको बस इतना लिखना है. वॉट एवर आई हैड एक्सप्लेन दैट इज फॉर योर, ठीक है, आपको समझने के लिए था, वो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना. वो मैंने आपको बताया कि अगर इतने पार्टिकल लेते हैं ऐसे ऐसे तो ये ऐसे हो रहा है. दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू. क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म कि कौन सा आयन एडजॉर्ब हो रहा है. इफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड, आपको याद रखना है किसको किस में ऐड करने को कह रहा है. सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड इन KI. अगर ये कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट KI में ऐड हो रहा है, तो जिसमें ऐड हो रहा है उसमें से आपको आयन चूज करना है, बिकॉज दैट विल प्रेजेंट इन मोर अमाउंट. सो इफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड इन KI, तो इसमें से I जाएगा, सो इट फॉर्म द नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन. इफ KI इज एडेड इन AgNO3, अब KI को AgNO3 में ऐड किए तो इसका मतलब करे कि AgNO3 ज़्यादा है, तो इसमें से Ag जाएगा. दैट्स वाई इट फॉर्म पॉजिटिव CS. आपको बस इतना ही वहाँ पे बतलाना है, एक्सप्लेन करना है कि बिकॉज व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड इन KI देन द सिल्वर आयोडाइड एडजॉर्ब आयोडाइड आयन, I minus ion, that's why form negative CS. And when Ki is added in AgNO3
then AgI is adsorb Ag plus ion, that's why it form positive CS. And same is here. ये वाला इसलिए इतना important था because in this both the case have same component. बस किया क्या गया, यहाँ कहा गया कि AgNO3 को Ki में ऐड किया गया और यहाँ कहा गया Ki is added in AgNO3. Both are same component, just their amount are different. इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकेंड केस में कंपोनेंट अलग हो जा रहा है तो वो तो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगा. सो दैट्स वाई. सो प्लीज रीड इट अगेन. आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड 20 सेकेंड. प्लीज रीड इट एंड देन टेल मी if any confusion is there, then you can unmute yourself and ask the question. This is very important one, that's why. Please read it what I have explained to you. This is preferential adsorption की इस समय इसके पास ऑप्शन था K plus I minus में से लेने का तो I minus लिया इसलिए निगेटिव बनाया. This time it has option Ag plus and NO3 minus तो Ag plus लिया और पॉजिटिव बनाया. This is preferential adsorption. Now I think no one has any confusion. So now I am going in the next experiment. Second experiment फिर से इसको प्रूव करने के लिए दिया गया. Then for this the scientists have taken the ferric chloride. यहाँ फार्मूला लिखा है या नाम लिखा है, दो केस इसमें भी है. When ferric chloride is added to excess hot water, excess word लिखा है. When ferric chloride is added, यही वाला एक्सपेरिमेंट आपको अपने लैब में करना था, which is now not in your syllabus. This experiment you had to perform in your lab. That is the topic to prepare the colloidal lyophobic colloidal solution. ये lyophobic colloidal solution बनाता है तो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनाना था, but now it is removed from your syllabus. So FeCl3 is when added in hot water. When FeCl3 is added in hot water, then it form positive CS. But when FeCl3 is added in NaOH, then it form negative CS. तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि two different components are there in two different cases. So when ferric chloride is added in hot water, तो आपको बताना है then Fe3 plus ion is preferred to adsorb on its surface. That's why it form the positive CS. सिंपल सा, जैसे वहाँ देख रहे थे वही सब प्रोसेस यहाँ पे भी होता है. Fe3 plus is present and Cl is present in more amount, so Fe3 is move and adsorb. So Fe3 is less reactive. So आपको बताना है because क्वेश्चन यही रहेगा कि when FeCl3 is added in excess of hot water, then it form a positive charge CS, but when FeCl3 is added in NaOH, then it form negative charge CS. Why? CS same है, colloidal solution same है, ferric oxide, hydrated ferric oxide, but it is positive, it is negative. Then you will say when FeCl3 is added in excess hot water, then it adsorb Fe3 plus ion from Dm. That's why it form the positive CS. And when FeCl3 is added in NaOH, then it prefer to adsorb OH minus ion on its surface. That's why it is formed negative CS. बस आपको इतना लिखना है. This you will get from this slide. सब चीज सारी चीजें स्लाइड में लिखा है, बस जगह जगह पे आपको क्या कर लेना है, हिंट्स अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, व्हाटएवर यू वांट. लाइक इसको सर्किल कर लेना है कि दिस इज गोइंग टू एडसॉर्ब एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, क्योंकि इसमें ये एडसॉर्ब हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव. इसमें ये एडसॉर्ब हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, एंड हियर इट इज गिवन. So this is the next part of charge. Now one more part of charge is here. चार्ज में देखिए, अभी हम चार्ज में ही पढ़ रहे हैं. चार्ज के बेसिस पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर देयर ये पढ़ें. व्हाट आर द रीजन फॉर चार्ज ये पढ़ें. देन हाउ द प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन इज वर्क
that is experimental proof that we had discussed. Now the two term, अब दो टर्म यहाँ पर है, एक है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड सेकेंड है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल. हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल, ये दो टर्म हैं चार्ज से ही रिलेटेड. सो अभी आपने देखा कि कोलाइडल पार्टिकल इज कंटेनिंग चार्ज. कोलाइडल पार्टिकल जो होता है उस पे चार्ज होता है. आई इन्फॉर्म्ड यू कि ईच ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज चार्ज्ड, मतलब सारे कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, जैसा कोलाइडल सॉल्यूशन हो. अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है देन विच आयन विल बी एडजॉर्ब, पॉजिटिव, जैसा अभी देख रहे थे Ag+ या Fe3+. अगर कोलाइडल सॉल्यूशन निगेटिव है देन निगेटिव विल बी एडजॉर्ब, जैसा आप देख रहे थे I- होगा या तो OH- होगा, ऐसा कुछ निगेटिव. सो ईच कोलाइडल पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय, ठीक है, चार्ज. बट अब दिमाग में किसी के आया कि नहीं आया, दैट आई डोंट नो, कि मैंने कहा आई हैव इन्फॉर्म्ड यू कि हियर बचा क्या था, K+ एंड I-, दो चीजें बची हुई थी. यहाँ पे Ag+ एंड NO3-, टू आयंस आर देयर, टू टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर. तो Ag एडजॉर्ब हुआ लेकिन बचा क्या, NO3 तो अभी Dm में बचा हुआ है. यहाँ पे I- एडजॉर्ब हुआ तो K+ तो अभी Dm में बचा हुआ है. सो वन आयन इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ Dp. Dp के सरफेस पे एक आयन तो एडजॉर्ब हो गया लेकिन दूसरा आयन तो बचा हुआ है, वो कहाँ गया. सो दिस इज रिलेटेड टू दैट पार्ट, ये उस पार्ट से रिलेटेड है कि वन आयन इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ Dp पार्टिकल और कोलाइडल पार्टिकल, then the rest type of ion is accumulated around that charged layer. उस चार्ज लेयर के चारों तरफ दूसरा वाला जो आयन बचा वो, क्योंकि आपको जानते हो कि अट्रैक्शन इज बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ आयन, तो अगर पॉजिटिव उस पर एडजॉर्ब हो गया तो निगेटिव उसके चारों तरफ जाके क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा. एंड इफ निगेटिव इज एडजॉर्ब, कोई एक एडजॉर्ब होगा, ये Dp चूज करेगा, उसके बाद बचा वाला दैट विल बी इमीडिएटली अट्रैक्टेड बाय दैट चार्ज, वो उस चार्ज के थ्रू अट्रैक्ट होगा एंड दैट विल बी अरेंज अराउंड दैट लेयर. So finally scientists have identified that each colloidal particle is surrounded by two opposite charge layer. हर कोलाइडल पार्टिकल जो है दो अपोजिट चार्ज लेयर से सराउंडेड है. These two opposite charge layer are combinedly called Helmholtz electrical double layer. इस बात को देखा किसने, हेल्महोल्ट्ज ने, कि पहले तो बाकी साइंटिस्ट ने बता दिया कि प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन करता है, देन हेल्महोल्ट्ज के माइंड में आया कि ठीक है एक आयन गया दूसरा कहाँ जा रहा है, जरा देखा जाए. तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया तो पाया कि एक आयन तो ये चूज कर रहा है, सो वो तो इसके ऊपर आके एडजॉर्ब हो जा रहे हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस से, एंड रेस्ट आयन आर अट्रैक्टेड बाय दैट प्रीवियस आयन, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्शन होता है. सो दे आर अरेंज, दे आर नॉट एडजॉर्ब, दे आर अरेंज अराउंड द फर्स्ट लेयर. फर्स्ट लेयर के चारों तरफ क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं. सो फाइनली द इंफॉर्मेशन हैज कम्स आउट दैट ईच कोलाइडल पार्टिकल और ईच dispersed phase particle is surrounded by two opposite charge layer. These both opposite charge layer are combinedly called, एक लेयर को नहीं दोनों लेयर को मिला करके, because it is written double layer. So these oppositively charged layer are combinedly called Helmholtz double layer. Helmholtz double layer. Now then after they have seen कि first layer which is present around the Dp particle that is by adsorption, वो adsorption के थ्रू था, that is firmly fixed, मतलब वो उस पर पूरी तरह से चिपके हुए थे. So that is called fixed layer.
उसको कहा गया फिक्स्ड लेयर। एंड द लेयर विच फॉर्म अराउंड द फर्स्ट लेयर, जो सेकेंड लेयर बना था, दैट इज नॉट बाई एडजॉर्प्शन, वो एडजॉर्प्शन के थ्रू नहीं था। सो दे आर मूवेबल, वो मूव कर रहे थे। सो उनको कहा गया मोबाइल लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर। सो इन दो लेयर का नाम फिक्स किया गया। फर्स्ट लेयर विच इज प्रेजेंट अराउंड द dp particle and which is formed by adsorption, that is fixed layer. And second layer which is present over the first layer, जो first layer के बाहर था, that is named as mobile layer और diffuse layer, क्योंकि पहला लेयर एडजॉर्प्शन से अट्रैक्ट होकर के आए थे और उसके सरफेस पे चिपक रहे हैं, दे आर डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, so they are fixed. And second layer is comes due to attraction, so that is movable. That's why the two layers are named as fixed layer and mobile layer. Now information is given here. आपको हेडिंग लेना है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, देन यू विल राइट दिस ऑल इंफॉर्मेशन। देखिए क्या लिखा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ दो अपोजिट चार्ज की लेयर होती हैं। दीज टू अपोजिट चार्ज लेयर्स आर कंबाइनली कॉल्ड, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एंड इन मॉडर्न टाइम the first layer which is firmly fixed by adsorption process with dp, that is called fixed layer, and the second layer which present over the first layer around the first layer, that is mobile, which is termed as mobile layer or diffused layer। ठीक है, सो ये हो गया हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। उसके बाद यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। आपको ये डायग्राम इस तरह बना देना है कि आपको करना क्या है। डायग्राम में आपको दो डीपी पार्टिकल ले लेना है, एक डीपी, दो डीपी या सीपी लिख दीजिए, कोलाइडल पार्टिकल। अराउंड दिस दो सर्किल बनाइए। अब इस सर्किल में पहले वाले में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव रहेगा, ये पहले वाले में निगेटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, दो अपोजिट लेयर पूरा बना दीजिए और नाम दे दीजिए। इसको बाहर वाले को मोबाइल लेयर, अंदर वाले को फिक्स्ड लेयर और दोनों को कंबाइनली Helmholtz electrical double layer. So this is about the Helmholtz electrical double layer. Now last topic for today's class and this charge topic, electrokinetic potential or zeta potential. Now you are studying the physics also, so you know very well when two opposite charged layers are there, then they will have the potential difference. उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सेम इज हियर, द टू अपोजिट चार्ज विच प्रेजेंट, द टू अपोजिट चार्ज लेयर विच प्रेजेंट अराउंड द डीपी पार्टिकल, डीपी पार्टिकल के चारों तरफ जो दो अपोजिट चार्ज होते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू अपोजिट चार्ज लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। The potential difference, see I am going to underline this, the potential difference between the fixed layer and the diffused layer of opposite charges is called the electrokinetic potential or zeta potential। बस इतना ही आपको लिख देना है। This is the last heading of this topic, that is electrokinetic potential or zeta potential। So now I am going to revise all the thing in quick format। So see, we have started क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। We have started the fifth property, that is charge। Now charge में पहले आप you will write कि all the colloidal solution are charged colloidal solution, they contain either positive or negative charge। On this basis colloidal solution are of two type, that is positive charge colloidal solution and negative charge colloidal solution। Next वो पूरा explanation और table। Then after next heading will be there, reason for charge on colloidal solution। colloidal solution पे charge का reason क्या है। Then you will write this one, the whole, and last line you will write the preferential adsorption of ion is the most acceptable and most explainable reason। इतना आप बता देंगे। Now next heading you will take, that is examples or experimental proof of preferential adsorption। So A number, B number,
दो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है, ए नंबर एंड बी नंबर. देन आफ्टर नेक्स्ट हेडिंग विल बी देयर हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसके बारे में ये पूरा डेफिनेशन है. एंड देन लास्ट इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल एंड जेटा पोटेंशियल, इट्स डेफिनेशन इज ओनली फ्रॉम हियर. इतना आपको लिख देना है. सो दिस इज अबाउट द चार्ज. अब हमारा चार्ज कंप्लीट हो गया.